सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाते हैं कि रसूल पाक गुजरे, बिलाल को मार पड़ रही थी, मेरे हबीब पाक की आंखों में आंसू आ गए। बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है। हुजूर की आंखों में आंसू, और हुजूर ने दुआ फरमाई कि या अल्लाह मेरे बिलाल को निजात दे दे, या अल्लाह मेरे बिलाल को निजात दे दे। रसूल पाक ये कह के गुजर गए। एक कोने में, हरम शरीफ के कोने में बैठ के रसूल पाक रो रहे हैं। जनाब सिद्दीक अकबर ने कहा हुजूर क्या हुआ? फरमाया अबू बकर सोच रहा हूँ खुदा अगर मुझे पैसे दे तो मैं बिलाल को खरीद लूं, सोच रहा हूँ। जनाब अबू बकर सिद्दीक घर गए, घर जाके हजरत अब्बास को भेजा, कहा उमैया मेरा मुखालिफ है, मुझसे वो बात नहीं करेगा, आप जाइए, आप जाके कहिए बिलाल को बेच डाले। हजरत अब्बास ने जाके कहा बिलाल को बेच दो। कहने लगा मेरी कीमत बहुत ज्यादा है, 50 दिनार का मैंने खरीदा है और मैं मुनाफा लेके बेचूंगा। हजरत अब्बास ने आके जनाब सिद्दीक अकबर को बताया तो अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे चल मुझे साथ ही ले जा, देख लेते। पहुंचे, जब अबू बकर सिद्दीक को आते देखा ना तो चिढ़ गया। कहने लगा अबू बकर अगर तू बिलाल को खरीदना चाहे तो वो जो तेरे पास रूमी गुलाम है वो मुझे देना पड़ेगा, 2 लौंडियां उसके साथ देनी पड़ेगी, और ये 50 दिनार का है, मैं तुझसे 2000 दिनार लूंगा। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया मुझे मंजूर है। तो अबू बकर सिद्दीक ने वो तीनों गैर मुस्लिम गुलाम लिए, 2000 दिनार लिए। हजरत अब्बास ने भी कलमा नहीं पढ़ा था। कहने लगे अबू बकर तू कामयाब ताजर है, क्या करने लगे हो? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे आपने भी कलमा नहीं पढ़ा, आपको इस सौदे का पता नहीं, आप अभी इस लज्जत आशनाई से वाकफ नहीं, आपने भी ये जायका चखा नहीं, आप अभी इस राह से गुजरे नहीं, आपको पता नहीं ये भी एक जायका है, ये भी एक सौदा है, ये भी एक लज्जत है, ये भी एक गहराई है, ये भी एक मजा है, इसका भी आपको इल्म नहीं, आपने कलमा नहीं ना पढ़ा। मोहब्बत को समझना है तो ना से खुद मोहब्बत कर, किनारे से कभी अंदाजा तूफान नहीं होता। फरमाया अभी तू राह गुजर में है, कहते मकाम से गुजर, अभी जरा आगे चलेंगे ना, जब आप कलमा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। हजरत सैयदना बिलाल हबशी को लेने के लिए सिद्दीक अकबर पहुंचे, 2000 दिनार, 3 गुलाम, पढ़े लिखे सियाने समझदार, जब दिए ना तो उमैया खिलखिला के हंसा। कहने लगा अबू बकर बड़े घाटे का सौदा किया तूने, अबू बकर तूने बड़े घाटे का सौदा किया है। ये पढ़ा लिखा मुझे दे के जा रहा है और ये अनपढ़ तू लेके जा रहा है, ये खूबसूरत रूमी गुलाम दे के जा रहा है और ये हबशी काले रंग का तू लेके जा रहा है, और 50 दिनार का गुलाम 2000 दिनार में तू लेके जा रहा है। इतने घाटे का सौदा, इतनी बड़ी नादानी। हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला कहने लगे उमैया तू काफिर है, लेकिन तूने अभी भी पैसे थोड़े मांगे हैं, तूने बिलाल का रंग देखा है, मैंने मुस्तफा के इश्क का रंग देखा है। फरमाया तू अभी इसके रंग में उलझा हुआ है और मैं जो इसके बातन का हुस्न है वहां तक पहुंच गया हूँ। हजरत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साथ खड़े, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया अगर मैं यमन का हुक्मरान होता, यमन का बादशाह होता, और तू मुझे कहता कि बिलाल मैं तब दूंगा जब तू मुझे यमन की हुक्मरानी देगा। फरमाया मैं तुझे यमन की हुक्मरानी भी दे देता लेकिन बिलाल को जरूर खरीद के ले जाता। अभी बिलाल फरमाते हैं जब से पैदा हुआ तब से गुलाम था, कभी किसी ने मेरे कपड़ों की फिक्र नहीं की थी, मुझे तो उमैया 4-4 दिन रोटी नहीं देता था। फरमाते हैं जब मैं गया अबू बकर के साथ, अबू बकर सिद्दीक ने एक चटाई बिछाई, सिद्दीक अकबर चटाई के ऊपर मेरे साथ बैठ गए। फरमाते अबू बकर ने तेल मंगाया, वो तेल मेरे जख्मों पे, अबू बकर सिद्दीक ने वो तेल मेरे सर पे, मेरी दाढ़ी पे, फरमाते फिर कंघा किया। फिर अबू बकर सिद्दीक ने एक जोड़ा मंगाया, वो कपड़े मुझे पहनाए। अबू बकर सिद्दीक ने पगड़ी मंगवाई, वो पगड़ी खोल के मेरे सर पे बंधवाई। फरमाते अबू बकर ने मुझे तैयार किया। फरमाया तू आज जा रहा है दरे रिसालत माप पे, दरे रिसालत माप पे, आज तू पहुंच रहा है हुजूर के दरवाजे पे। वो किसी शायर ने तो बड़ी शानदार बात की, उसने कहा बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, करम की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे, अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारों का, मकीने गुम्बदे खजरा को हाले दिल सुनाएंगे। हजरत बिलाल हबशी रज़ी उनके दिल में बड़ी उमंग थी आज जाऊंगा दर रिसालत मुआब पे। मुल्ला रूमी लिखते हैं कि जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर ने सजाया सवारा
जनाब बिलाल के आंसू रुकते ही नहीं। कहा बाप होता है जो खिदमतें करता है। मैंने आंख खोली तो बाप का साया तो मैंने देखा ही नहीं। और फरमाया माँ थी तो माँ जब भी मैं काम करके आता था तो मुझे देख के मेरी अम्मा बस रो दिया करती थी। 2-3 बहनें थी और हजरत बिलाल फरमाने लगे उन बहनों को मैं देखता था तो वो मेरा हाल देख के रोती थी और जब वो मुझे देखती थी तो मैं रो दिया करता था। फरमाया अबू बकर मैंने तो ये रंग ढंग देखे ही नहीं जो आज तू मुझे दिखा रहा है। जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बना सवार के ना हजरत बिलाल का हाथ पकड़ के सीने पे रखा। जनाब बिलाल हिचकी लेके रोए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया जितना रोना यहाँ रो ले, मैं कायनात के आंसू देखता हूँ लेकिन जब नबी की आंखों में आंसू देखता हूँ तो देखे नहीं जाते। तो मैं यहाँ रो ले, हुजूर के दरवाजे पे जाके तेरी आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। रसूल पाक का विशाल हुआ ना, हजरत बिलाल ने मुंह से लफ्ज ही कोई नहीं अदा किया। किसी ने अपना दुखड़ा किसी अंदाज में सुना लिया। हजरत उमर ने कहा जिसने कहा हुजूर विशाल करके गर्दन उड़ा दूंगा। हजरत उस्मान गनी ने कहा खबरदार कोई मुझे आके ना बताए कि मुस्तफा विशाल कर गए। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया ना भाई मेरे मुस्तफा पर तो मौत आती ही नहीं जिस तरह आप लोगों पे। सब लोगों ने अपने अपने इजहार कर लिए ना, बिलाल ने किसी को दुख बताया ही नहीं। एक कोने में बैठ के ना हजरत बिलाल अकेले आंसू बहाते रहे, किसी को बताया ही नहीं, अकेले रोए। एक शख्स कहने लगा यार बिलाल बोलता नहीं, का ना बुलाओ इसे। असर की नमाज का वक्त हुआ ना तो वो बिलाल जो काबे की छत पे बगैर सीढ़ियों के चढ़ गया था, वो बिलाल जो काबे की छत पे बगैर किसी सहारे के चढ़ गया था, उस बिलाल को कहा कि बिलाल चल जरा आजान पढ़ मस्जिद की छत पे चढ़ जा। हजरत बिलाल कई बार चढ़े और कई बार गिरे, कई बार चढ़े और कई बार गिरे। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला ने आवाज दी, कहा सलमान मेरी मदद करना, मेरी मदद करना, मुझसे चढ़ा नहीं जाता, अब मुझसे जाया नहीं जाता। जनाब सलमान फारसी ने भी सवाल नहीं पूछा कि बिलाल तू बीमार है, ये नहीं पूछा। हजरत बिलाल को 2-4 सहाबा ने उठाया, छत पे पहुंचाया। बिलाल ने अजान शुरू की। जब कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, वो आवाज जिसमें बड़ा सोज होता था, बड़ी दर्द बड़ी बुलंदी होती थी, बड़ा जोश खरोश होता था, आज वो आवाज दब गई। जब बिलाल ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने थोड़ी देर रोक के सांस लिया। जब कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, जो सारे चुप खड़े थे ना उनमें से एक बाबा रो पड़ा, इसका नाम अबू बकर सिद्दीक था। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक की आंख में आंसू आया तो हजरत बिलाल छत के ऊपर जमीन पे गिरे, जमीन पे गिरे और कहा अबू बकर ये ड्यूटी किसी और की लगा दे, ये ड्यूटी किसी और की लगा दे, अब मेरी रूह इजाजत नहीं देती, मुस्तफा करीम के बाद मुझसे अजान नहीं पड़ी जाएगी। आपने वाकया सुन रखा है कि एक बार सहाबा ने बुलाया, दोबारा आए, हुजूर ख्वाब में मिले, कहा बिलाल तू आता क्यों नहीं? बिलाल छोड़ के चले गए थे। फरमाया मेरा यहाँ दिल नहीं लगता। मुल्क शाम के शहर हलब में चले गए थे, छोड़ दिया था मदीना मुनव्वरा। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे महबूब हैं ऐसा नहीं कोई। हुजूर ख्वाब में मिले, आए मदीने। हजरत बिलाल आखिरी बार, लोगों ने कहा अजान पढ़ो, कहा मुझे वो अजान भूल ही गई है जो मुझे मुस्तफा करीम के जमाने में पढ़ा करता था, मुझसे नहीं पढ़ी जाती, ना मुझे कहो मैं कैसे पढ़ूं। इमाम हसन और हुसैन ने आके दामन थामा ना, तो कहा बेटा मैं तुम्हारी नानी का भी नौकर रहा हूँ, मैं तुम्हारी माँ की चक्की भी पीसता रहा हूँ, मुझसे कोई फरमाइश ना कर डालना, मैंने नौकरी की है और मुझे अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो मैं तुम्हारे बच्चों के पैर भी धोया करूंगा। लेकिन इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया बिलाल एक बार तो अजान सुनानी पड़ेगी। सुनाई बिलाल ने अजान।